This is an ABP Life podcast. राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए गए हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने देश में शैडो कैबिनेट बनाने की मांग की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारी दी गई है। क्या है ये शैडो कैबिनेट? क्या होता है शैडो पीएम, जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हो सकते हैं? आइए जानते हैं कहां का है ये कॉन्सेप्ट, इंडिया में क्या कभी लागू हुआ है, दुनिया में कहां ये लागू हो रहा है। बात करेंगे आज के FYI में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हमारे साथ में हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी, ये शैडो कैबिनेट, शैडो मंत्रिमंडल आखिर है क्या? अगर आप आसान भाषा में हमें समझाएं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें, शैडो कैबिनेट का मतलब है कि जैसे सरकार चल रही होती है उसी प्रकार से विपक्ष भी समानांतर रूप से चल रही होती है। ओके। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास, जैसे हम लोग जब धूप में चल रहे होते हैं तो एक परछाई नजर आती है हम लोगों को, लेकिन वो परछाई हमारे साथ तो होती है, लेकिन वो हमारे गतिविधियों को वो नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे साथ होती है। ओके। तो अगर सामान्य अर्थ में कहें कि जिसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है, परंतु सरकार के कामकाज पे काफी तीव्रता के साथ नजर बनाए रखना, और अगर कोई गड़बड़ी हो या कोई कमी आए तो उसे बिल्कुल उजागर करना। फिर आप कहेंगे कि विपक्ष तो ये काम करता ही है। देखिए, विपक्ष सामान्य रूप से जो ये काम करता है वो बहुत व्यवस्थित नहीं होता है, लेकिन जब शैडो कैबिनेट की बात करते हैं तो शैडो कैबिनेट मतलब एक तो जो कैबिनेट जिसने की शपथ लिया भारत में, जो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री है और उनकी कैबिनेट है, वो मूल कैबिनेट है जी। जबकि शैडो कैबिनेट अगर की व्यवस्था आएगी तो ये होगा कि वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके साथ कुछ अन्य सहयोगी और मिल जाएं और एक एक चीजों पे सरकार पे बारीक निगरानी रखें, तो उसे शैडो कैबिनेट हम लोग कह सकते हैं। फिर से मैं दर्शकों को कहूंगा, श्रोताओं को कहूंगा कि मूल आशय इसका है कि सरकार के व्यवस्थित तौर पर उनके गतिविधियों पे नजर रखना और उन गतिविधियों को के बारे में खुलासा करना। देखिए, बहुत व्यवस्थित तौर पे तो राजनीतिक दलों में ये परंपरा भारत में उस रूप में नहीं रहती है। हाँ। लेकिन अगर हम लोग अव्यवस्थित तरीके से कहें तो वो सामान्य रूप से लागू होता है। जैसे हम लोग अलग अलग टीवी डिबेट में जाते हैं तो अगर वो आर्थिक मामले पे डिबेट हो रहा होता है तो जो अलग अलग दल के लोग जो प्रवक्ता भेजते हैं उन डिबेट्स में, तो वो जो आर्थिक मामलों को ज्यादा समझते हैं उस पार्टी में, मानसी जी, उन्हें जो है कि उस डिबेट में भेजा जाता है। अगर मान लीजिए सांस्कृतिक पक्ष पे कोई डिबेट होता है तो उसमें उन्हें भेजा जाता है। तो ये ढांचा तो होता ही है मोटे तौर पे। हाँ। लेकिन जब शैडो कैबिनेट है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे ये ढांचा काफी व्यवस्थित हो जाएगा उसमें। और जो आपका सवाल व्यवस्थित से क्या अर्थ है, मतलब मैं क्या समझूं इसका? व्यवस्थित से मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे पहले तो दर्शकों को ये मैं बता दूं कि यह पूरी व्यवस्था जो है यह ब्रिटेन से ली गई है। और भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। हाँ। और हमारी संसदीय लोकतंत्र कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है जी। तो ब्रिटेन से जिन देशों ने संसदीय लोकतंत्र लिया, तो साथ ही साथ उन लोगों ने शैडो कैबिनेट की अवधारणा को भी अधिकांश देशों ने लिया जी। इसलिए कॉमनवेल्थ के जो देश हैं अधिकांशतः, वहां पे ये शैडो कैबिनेट की अवधारणा प्राय चल रही है। लेकिन भारत में विधिवत तौर पे इसको उस रूप में नहीं लिया गया है। अतीत में कई प्रयोग हुए हैं। 2014 में जब सोनिया गांधी उसमें विपक्ष में थी तो हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सीटों की संख्या, मानसी जी, काफी कम थी। वो 44 के आसपास की संख्या थी और नेता प्रतिपक्ष कोई बन भी नहीं पाया था 2014 में और 2019 में भी। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो उस समय एक उन्होंने प्रयास किया कि जो पहले के पूर्व जो लोग आर्थिक वित्त मंत्रालय संभाले हुए थे उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि आप वित्त मंत्रालय की चीजों को देखिए। आप जो रेलवे संभाले हुए थे उनको रेलवे से संबंधित जिम्मेदारी दे दी गई। मोटे तौर पर अगर ये कह लें कि जैसे कि शैडो कैबिनेट का मतलब क्या है कि नेता प्रतिपक्ष वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की गतिविधियों पे नजर रखे, वो अगर शैडो कैबिनेट होता है जो ब्रिटेन में होता है, अभी मैं वो समझा रहा हूँ। ओके। फिर जैसे एक तरह से मुख्य मंत्रिमंडल के नामों को जान रहे हैं, उसी प्रकार से विपक्ष क्या करता है कि वो एक तरह से वो भी तय कर देता है कि कोई एक्स व्यक्ति होगा जो रक्षा मंत्रालय की चीजों पे नजर रखेगा, तो वो उस कैबिनेट में वो रक्षा मंत्री हो गया। वो कोई जो है कि आर्थिक गतिविधियों पे नजर रखेगा तो वो उसका वित्त मंत्री हो गया।
शैडो कैबिनेट। ओके, बस उसे शैडो कैबिनेट कहेंगे और उसमें भी अब एक तरह से हर व्यक्ति को एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी व्यवस्थित तौर पे होता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि अव्यवस्थित तौर पे दलों में ये अभी भी मौजूद है। हाँ, बट कोई ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को एक ही दे दिया, मतलब वैसी व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्थित के हर कोई किसी चीज पर भी टिप्पणी कर सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखते हैं कि आप देखिए कि अगर बीजेपी में भी देखें, कांग्रेस में भी देखें भारत में, तो जब आर्थिक बड़े मामलों पे डिबेट होता है या उसके ऊपर टिप्पणियां होती हैं, तो जो लोग वित्त मंत्री पहले रह चुके होते हैं उन्हीं को प्राय वो जिम्मेदारी देती है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम आते हैं तरफ से टिप्पणी करने के लिए आर्थिक वाले इस चीजों पे, या दूसरे अन्य लोग भी जो कहीं न कहीं आर्थिक मामलों से जुड़े हुए होते हैं वो आते हैं उसको टिप्पणी करने के लिए। जी तो ये एक अव्यवस्थित ढांचा है जिसमें कि हमने पहले से घोषित करके नहीं रखा है जी। लेकिन अगर शैडो कैबिनेट बन जाता है तो शैडो कैबिनेट बनने का आशा ये होगा कि सरकार के जैसे मान लीजिए अभी कैसे जो मुख्य मंत्रालय हैं वहां पे वो मुख्य कैबिनेट मंत्री हैं उधर बने हुए जो सरकार चला रहे हैं, उसी प्रकार से अगर शैडो कैबिनेट बनता है, शैडो कैबिनेट के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और बाकी फिर वो भी नीचे घोषित कर देंगे कि हमारे रेलवे मंत्री ये हैं शैडो कैबिनेट के, हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो रेलवे मंत्री जो शैडो कैबिनेट के होंगे वो केवल रेल मंत्रालय की गतिविधियों पर ही नजर रखेंगे क्या सही क्या गलत हो रहा है, क्या सही क्या गलत हो रहा है। ब्रिटेन में यह व्यवस्था काफी आगे बढ़ी हुई है, वहाँ पे काफी विकसित है और ब्रिटेन को इसका लाभ मिलता हुआ भी रहा है। जी, मैं इसी पर ही आना चाह रही थी कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या कोई डिसएडवांटेजेस होते भी हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस तो इसके बहुत ज्यादा नहीं है, इसके कोई डिसएडवांटेज हो, लेकिन भारत में समस्या यहाँ पे क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पे। मान लीजिए अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि एक जो केंद्र सरकार जो चल रही है वो एक गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है जी। और विपक्ष भी जो है वो कोलिशन वाला विपक्ष भी है जी। तो जबकि अगर हम लोग ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ पे मोटे तौर पे द्विदलीय व्यवस्था है, यानी एक पार्टी सत्ता में और एक पार्टी विपक्ष में जी। तो उनके बीच में आपस में शैडो कैबिनेट बनाना भी आसान होता है उन्हें। वो एक पार्टी ही केवल विपक्ष में है, बहुत आसानी से वहाँ पे चीजों के बीच में तालमेल की स्थितियां बन जाती है। भारत में क्या है कि हम लोगों ने अगर देखा कल से ही अगर देखें गतिविधियां कि विपक्ष ने अगर के सुरेश को उम्मीदवार खड़ा किया तो ममता बनर्जी की तरफ से टिप्पणी आ गई कि हमसे नहीं पूछा गया। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर मामले पे तालमेल और एक सहमति बनाने की जरूरत पड़ती है। सरकार के लोगों को भी पड़ती है और विपक्ष के लोगों को भी पड़ती है, और शायद इसीलिए भारत में अभी तक एक व्यवस्थित शैडो कैबिनेट नहीं बन पाया। हाँ, व्यवस्थित शैडो कैबिनेट नहीं बन पाया है अभी। लेकिन बनाने की कोशिश कब की गई? क्या ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो ये बताते हो कि अब कोशिश की गई, या कोई ऐसा नाम दिया गया हो किसी ने, किसी भी पार्टी ने कब किसी इस साल में कि ये हमारी शैडो कैबिनेट है? ऐसा कभी हुआ क्या भारत में? देखिए, 2014 का मैंने उदाहरण दिया था कि उसमें सोनिया गांधी ने प्रयास किए थे और 7 शैडो कैबिनेट उन्होंने बनाए थे उस समय। तो लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा था वो। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में भी इसके प्रयास हुए हैं और वो प्रयास बीजेपी शासित राज्यों में भी हुए हैं और वो प्रयास कांग्रेस शासित राज्यों में भी हुए हैं। यानी दोनों ही प्रकार के जगहों पे इस प्रकार के प्रयास हुए हैं। जैसे वो प्रयास मध्य प्रदेश में हुए थे, वहां पे कांग्रेस ने जो है कि शैडो कैबिनेट बनाने का प्रयास किया था। 33 अलग अलग विधायकों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देखिए क्या कमियां चल रही हैं, तो एक एक व्यक्ति एक एक विभाग पे बारीकी से नजर रखे। ये राज्य स्तर पे ये प्रयोग ज्यादा हुए हैं, केंद्र के स्तर पे भारत में ये प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर लागू किया नहीं जा सकता। अगर विपक्ष के लोग तमाम लोग बैठ जाए, अगर इंडिया अलायंस के लोग, और आपस में सहमति उसमें बना ली जाए कि कौन कौन उनके जितने सारे मेंबर्स हैं उसमें कौन किन मामलों पे विशेषज्ञता रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट लोग अगर मान लीजिए उसमें कोई रेलवे से संबंधित कोई रेल मंत्री लंबे समय तक रहे हैं उसमें कोई, और अगर रेल का अनुभव है किसी रूप में तो वो रेलवे से संबंधित कामकाज का बारीकी से निगरानी कर सकते हैं जी। किन्हें कोई एक अगर मान लीजिए शरद पवार है, वो कृषि मंत्रालय उन्होंने अच्छे से चलाया है उन्होंने, तो हो सकता है कि वो कृषि से संबंधित मामलों पर सरकार की वो काफी अच्छे से निगरानी कर सकते हैं वो जी। तो जिनके पास जो एक्सपीरियंस है, अगर उस तरह से बना के तालमेल किया जाए तो बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ,
ब्रिटेन में ये काम काफी सरल है मानसी जी, क्योंकि वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय, हाँ। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। सत्ता पक्ष में भी बहुदल के लोग शामिल हैं, विपक्ष में भी बहुदल के लोग शामिल हैं। तो उसमें एक सहमति बना के इस पॉइंट पे पहुंचना होगा यहाँ पे। और ये कारण है कि भारत में अब तक ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है, जैसा मैंने पहले भी बताया। कि ब्रिटेन से जो और देश आजाद हुए जिन्होंने की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा ब्रिटेन से ग्रहण की जी, उन देशों ने भी इसको अपने अपने देशों में लागू किया। अच्छा, तो अगर आप उन देशों के कुछ एग्जांपल्स देना चाहें, कहाँ शैडो कैबिनेट इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटेन के अलावा? जैसे कि शैडो कैबिनेट की स्थिति जो है वो हम लोगों को कनाडा में दिखती है। वहाँ पे काफी अच्छे ढंग से काम करते हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको शैडो कैबिनेट नजर आएगी जी, न्यूजीलैंड में भी नजर आएगी जी। लेकिन देखिए, मुख्य चीज ये है कि वो एक विकसित देश है और वहाँ की जो परंपराएं वो भी काफी विकसित हो चुकी हैं जी। और वहाँ पे पार्टियों के बीच के मतभेद, एक तो काफी हद तक द्विदलीय व्यवस्था है, कुछ छोटी पार्टियां हैं, तो उनके साथ तालमेल करने में उन्हें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती जी। तो इसलिए उन देशों में तो लागू है। भारत में भी ये लागू हो सकता है। देखिए, अगर ये लागू होता है तो इसके लाभ क्या होंगे कि कुछ एक्सपर्ट जिसमें एक्सपर्टीज है वो उसी से संबंधित चीजों को देखेगा और उसमें सरकार की कमियों पर निगरानी रखेगा। तो यानी विपक्ष का काम काफी ज्यादा एक तरह से असरदायक होगा। लेकिन मैं बार बार शुरुआत से कह रहा हूँ कि बहुत घोषित तौर पे भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन अघोषित तौर पे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कांग्रेस के कार्यकाल को देखकर भी, यानी कि 2004 से जो 2014 के बीच में जो यूपीए का कार्यकाल था, उस समय अगर आप देखेंगे तो जो वित्त मामलों पर जो टिप्पणियां होती थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो वित्त मंत्री थे सिन्हा जी, जो कि अभी टीएमसी में चले गए हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और वो सदन में हमेशा जो है कि वो उन मामलों को गंभीरता से उठाते रहते थे जी। तो जो जिन लोगों ने वो कैबिनेट अलग अलग संभाला हुआ था, वही लोग उन मामलों पे प्राय टिप्पणी करते थे जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। और उसी प्रकार का प्रयास हम लोगों को पिछले 10 वर्षों में भी दिखता है। तो वो एक घोषित तौर पर शैडो कैबिनेट नहीं था, व्यवस्थित भी नहीं था, लेकिन उसमें हम लोग शैडो कैबिनेट के कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट उसमें हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, व्यवस्थित होने पे ये चीजें होती है कि आप सरकार के ऊपर आपकी निगरानी काफी बारीकी से आप निगरानी कर सकते हैं। बहुत माइन्यूटली छोटे छोटे कई चीज ऐसे क्या होता है कि वो मिस कर जाते हैं, जिसको विपक्षी दल देख नहीं पाते हैं उसे। लेकिन वैसे स्थिति में वो चीजें उनसे छूटेंगी नहीं, उनसे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक विभाग के ऊपर जिम्मेवारी होगी कि किसी व्यक्ति को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, वो देखेंगे कि कहीं पर्यावरण क्लियरेंस गलत ढंग से तो नहीं दिए गए तो उसको क्या नुकसान होने वाले हैं। तो ऊर्जा से संबंधित मामलों में क्या कोई गलत डील किया गया है, रक्षा से संबंधित मामलों में क्या स्थितियां हैं। तो अगर ये चीजें लागू कर दी जाए तो भारत के स्थिति में जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था अगर लागू सही ढंग से की जाए तब तो इसके लाभांशी होंगे। लेकिन क्या दोनों समूह, जो विपक्षी दल, जो इंडिया अलायंस है, क्या वो आपस में तालमेल करके इस स्तर पे पहुंचेगा? मुख्य चुनौती उसी स्तर पे है, मान लीजिए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए, आसान भाषा में हमें शैडो कैबिनेट, शैडो पीएम समझाने के लिए। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.